समझिए कि इतना बेलज और इतना निर्लज सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं देखा गया है। कैलाश विजयवर्गीय जिम्मेदारी ले रहा है, लोगों के पास जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं, आप कैसे करें कि लापरवाह है वो? अगर वो लापरवाह नहीं होते तो एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपके मंत्रालय की ये गड़बड़ी हुई है, इस पे आपको जवाब दीजिए, तो कह रहे घंटा जवाब दें। बताइए, इस तरह का बेतुका बयान, इस तरह से बेशरम वाली सरकार, इतना निर्लज सरकार। मतलब किसी की मौत हो जा रही है, आपके आंख में आंसू नहीं है, उसका दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, और उल्टे ऊपर से आप उसका मजाक बना रहे हैं। अरे तो कैलाश विजयवर्गीय की क्या गलती है, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार में हैं, आप उस चीज के मंत्री हैं, तो हम जो है ना सवाल किससे पूछे जाएंगे? राहुल जी से। तो सीएम मोहन यादव से पूछिए ना। मोहन यादव तो भाई मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपना मंत्रालय बांट दिया हुआ है। हाँ। लेकिन जो है ना जवाबदेही जो मुख्यमंत्री जी का भी है। मतलब उनकी गलती नहीं है? बिल्कुल है। जब वो चीफ मिनिस्टर है तो गलती उनकी भी है, क्योंकि उन्होंने ऐसे नालायक को क्यों जो है अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा है। ऐसे नालायक लोग को मंत्रिमंडल से हटा दीजिए। मंत्रिमंडल से हटा दिया? मंत्रिमंडल से हटाइए। भाजपा को चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी में न रखे। अरे बीजेपी कह रही छोटी घटना है। देखिए, हम एक चीज बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के अगर बेटे मरे होते आज, तो क्या इस चीज को छोटी घटना बताया जाता? या किसी बड़े पूंजीपति के घर के बच्चे मर जाए होते उस पानी को पी के, तो उसको छोटी घटना बताया जाता? क्यों शराब देते हैं आप लोग बीजेपी के नेताओं को कि ये होता वो होता? तो हम जो शराब नहीं दे रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गरीब का जान का कोई कीमत नहीं हो गया इस देश में। अदालत हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, हर जगह जाइए तो भाई गरीबों को लात मार के भगाया जा रहा है। अब एक हवा लेनी थी सांस, वो भी हमको जहरीली दी जा रही है। पानी पीना था, वो भी हमको जहरीला पानी दिया जा रहा है। कुछ दिनों में पता चलेगा कि जो ये राशन देते हैं उसमें भी जहर मिला के दे देंगे, कि जो खाए वो साला पूरा देश जो है ना ऐसे सोता रह जाए। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये 5 किलो राशन में कब जहर मिला के दे देंगे लोगों के। जब ये पानी में जहर मिलवा के गंदा पानी पिलवा सकती है ये सरकार, और अपनी जो ना जिम्मेवारियों से भाग रही है ये सरकार, तो क्या भरोसा कि कल को आपको 5 किलो राशन में ही जो है ना जहर मिलवा के पूरा हिंदुस्तान के लोगों को ही 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं के बारे में साफ कर दे? क्योंकि भाई इनसे तो गरीबी दूर हो नहीं रही है, तो कैसे गरीबी दूर होगी? तो भाई इनको ऐसा चावल खिला दो, ऐसा गेहूं दे दो कि ये लोग पेट झरे, उल्टियाँ हो, हॉस्पिटल में जाएं और मर जाएं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये हम सही बात कर रहे हैं। जब देश की जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा, स्वच्छ जो है ना राशन नहीं मिलेगा, स्वच्छ जो है ना मेडिकल की जो है ना दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, कब का सिरप पी करके यूपी में कई सौ बच्चे की मौत हो गई, मध्य प्रदेश और उसमें भी भाजपा के लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी सही नहीं देंगे, दवाई सही नहीं देंगे, पानी सही नहीं देंगे, हवा सही नहीं देंगे। राशन जो आप दे रहे हैं उसमें आधा जो है मिट्टी होता है, आधा उसमें अनाज होता है, उसमें जो चावल देते हैं उसमें जो कंकड़ होता है, ईंटा पत्थर निकलता है जिससे पेट में पथरी होता है। गरीबों को जितना पेट में पथरी है उतना किसी में आप सर्वे करा लीजिए, इतना पथरी किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो 5 किलो जो चावल मिल रहा है उसमें आकर होता है 80%। एमपी अदालत में मामला गया है, क्या इंसाफ होगा? अदालत में मामला गया है तो हमें उम्मीद है, इस देश में न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है कि हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। अदालत किस लिए बैठा हुआ? न्याय देने के लिए बैठा हुआ है। और बाबा साहब ने एक बात कहा था कि ये भारत जो संविधान है ये कितना भी खूबसूरत हम क्यों ना लिख दें, लेकिन अगर इसको पढ़ने वाले और उस पर अमल कराने वाले अगर लोग गलत होंगे तो संविधान गलत साबित होगा। और संविधान कितना भी गलत लिख दिया जाए, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे तो वो संविधान गलत भी है फिर भी वो अच्छा लागू होगा। तो आज जो है देश के अंदर 99% जो है ना जेलों में आप जाके देखिए, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी का ही जो है ना जेल में कैदी मिलेगा। अब बाकी ये 10% जो है मनुवादी जो जज बैठे हुए हैं, मनुस्मृति वाले, आरएसएस के लोग, इन लोग क्या करते हैं कि देखिए अभी एक जज का जो है ना, रिटायर्ड जज का जो है ना बयान आप सुने होंगे कि जितने पिछड़ा है इनका जो है आपसी जो भाईचारा को खत्म कर दिया जाए तो ये अपना आरक्षण खत्म कर देंगे, और ये खुद 10% आरक्षण पर जी रहे हैं, ईडब्ल्यूएस ले रहे हैं। तो जब तुमको इतना ही दर्द है आरक्षण से तो ईडब्ल्यूएस ना लो। लेकिन जिसकी हालात जो है ना ठीक नहीं है, सामाजिक न्याय उसको नहीं मिलता है, समाज में उनके घर में आप अपनी बहू बेटी नहीं दे सकते, आप उससे खान पान नहीं रखते हैं, तो उसको अगर बाबा साहब ने संविधान दिया उससे भी दुख हो रहा है। तो ये भाजपा की सरकार संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, आरक्षण विरोधी सरकार है, और ये सरकार जो है देश की जनता के जो है हित की नहीं है, उसके खिलाफ की है। कैलाश विजयवर्गीय को अरेस्ट किया जाए, कैलाश विजयवर्गीय का मंत्रालय है उसका इस्तीफा लिया जाए, और उसके जो जिम्मेवार ऑफिसर हैं
जिनके इलाके में ये कांड हुआ है, जो वहाँ पे मौजूदा जिम्मेवार अफसर हैं, उनके ऊपर FIR हो, उनको जेल भेजा जाए। सरकार की जनता का टैक्स का पैसा से वो अपनी बच्चों को जो है ना पढ़ा लिखा रहे हैं, जो है ना उनको 5 स्टार जो बॉडीगार्ड मिला हुआ है, आज वही जनता को अब जहरीला हवा के जो है ना जहरीला पानी दे रहे हैं, जहरीली जो है ना दवाई दे रहे हैं, कफ सिरप दे रहे हैं। तो ये क्या है? यानी कि इस देश में साजिश हो रही है कि गरीबों को कैसे भी मार दिया जाए, चाहे वो जो है ना नकली कफ सिरप पिला के मार दीजिए, हवा में जो है ना इतना पोल्यूशन मिला दीजिए कि लोग सांस लेने में दिक्कत हो, दम फूल जाए, मर जाए, है ना। पानी में जो है ना ऐसा लैट्रिन पिला दीजिए, जहर पिला दीजिए कि वो मर जाए। यानी कि कैसे भी मार देना है। MP सरकार फेल है पूरे मामले में। भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार फेल है, फेलियर है, और ये जो है गरीब विरोधी सरकार है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार गरीब विरोधी है, चाहे भाजपा में उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ रावण राज है। रावण के राज्य में कभी न्याय नहीं मिलता। आप यादव हैं सर, CM भी मोहन यादव है। यादव के यादव का विरोध जातिवादी हम नहीं हैं। हाँ। अगर हमारे जाति का व्यक्ति की बात करते हैं, अगर मेरे परिवार में अगर मैं खुद अगर गलत हूँ तो मुझे भी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। मेरा भाई हो उसको भी मिलना चाहिए, मेरा बाप हो उसको भी मिलना चाहिए। मैं जाति विशेष में नहीं जाना चाहता हूँ। ये देश 140 करोड़ की है, और मैं जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इस देश का, मैं एक छोटा सा नागरिक हूँ। और मैं ये चाहता हूं कि अगर बाबा साहब ने मुझे संविधान में अधिकार दिया है बोलने का, तो मैं 140 करोड़ जनता की बात को मैं आप तक रखूं। मैं ये ना देखूं कि मेरा जाति का है तो मैं इसको बचाऊं। मेरा ये काम नहीं है। मेरा फर्ज ये है, मेरा संविधान ने मुझे ये हक अधिकार दिया है कि जो भी गलत करेगा वो मेरे परिवार का ही क्यों ना हो, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इंदौर में एक तरफ मौत हो रही है और बीजेपी के जो पार्षद है वो झूला झूल रहे थे। झूला झूल रहे थे, ये तो बहुत शर्म की बात है कि झूला झूल रहे हैं। और एक मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता है अशोक सिंह, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो जो महिला के साथ कितना बदतमीजी कर रहा है। वो जो है ना महिला कह रही है कि हम इसको वायरल करेंगे, तो कह रहे क्या होगा मेरा। बताइए, रेप पीड़िता जो है उसको इतना धमका रहे हैं कि हमारा क्या होगा। भाई क्या होगा? तुम्हारा सरकार है, जज तुम्हारा, मंत्री तुम्हारा, पुलिस प्रशासन तुम्हारा, जेल में जाओगे वहाँ पे भी तुमको अय्याशी का पूरा सामान मिलेगा, तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होना तो जो है ना उस 90% लोगों का है, जो लोग भाजपा के अगेंस्ट में रहते हैं, सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं। उनके लिए तुम जो ना देशद्रोही बता देते हो। जहरीली पानी से जो मरे उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिलेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सड़क से लेकर जो है ना संसद तक, गांव-गांव तक इस बात को जो है आपके माध्यम से हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जनता जागरूक हो और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, और ऐसी तानाशाह सरकार, दमनकारी सरकार, हिटलर सरकार और तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करे।